क्या आपकी रातों की नींद किसी अनजाने भय ने छीन ली है? क्या आपका हंसता खेलता जीवन अचानक से मुरझाने लगा है? क्या आपके हर बनते काम आखिरी क्षण में आकर बिगड़ जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको अपने ही घर में, अपने ही विचारों में एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है? एक ऐसी नकारात्मकता, एक ऐसी भारीपन जो आपका तो नहीं पर आपके ऊपर किसी ने थोप दिया है। सोचिए, गहराई से सोचिए, कहीं आपके जीवन की डोर किसी और के हाथ में तो नहीं? कोई ऐसा गुप्त शत्रु, कोई ऐसा अदृश्य दुश्मन जो आपके सामने तो मित्र होने का स्वांग रचता है, पर आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगा है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशियों से ईर्ष्या करता है और आपके जीवन को नष्ट होते देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है। यह शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है या शायद कोई ऐसा जिस पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। यह वो शत्रु है जो शस्त्र से नहीं षड्यंत्र से वार करता है। वो आपके सम्मान को, आपके स्वास्थ्य को, आपके रिश्तों को और आपके धन को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाता है और आप बस असहाय होकर अपने भाग्य को कोसते रह जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, पर वह नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि आपकी सकारात्मकता उस तक पहुंच ही नहीं पाती। यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आज इस क्षण इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उस प्राचीन ज्ञान, उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो युगों से हमारे आर्षि मुनियों की धरोहर रहा है। एक ऐसा ज्ञान जो प्रकृति की साधारण सी दिखने वाली चीजों में छिपी असाधारण शक्तियों को जानता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अचूक और शक्तिशाली विधान की जिसे करने के बाद आपका शत्रु, आपका दुश्मन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वह 7 पर्दों के पीछे क्यों ना छिपा हो, वह आपके सामने घुटने टेक देगा। वह केवल हारेगा नहीं बल्कि अपने की पर बैठकर रोएगा, पछताएगा। उसे अपनी हर उस पीड़ा का एहसास होगा जो उसने आपको दी है। यह कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है। यह कर्म और धर्म के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी रक्षा भी करती है और आपके शत्रु के मन में पश्चाताप की अग्नि भी प्रज्वलित कर देती है। यह है शत्रु मुक्ति का वो मार्ग जिसमें विनाश नहीं बल्कि शत्रु की शत्रुता का विनाश है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा नींबू जब एक गिलास पानी में सही विधान, सही समय और सही संकल्प के साथ डाला जाता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को इस तरह से मोड़ देता है कि आपके दुश्मन का पूरा अस्तित्व हिल जाता है। उसका अहंकार, उसका षड्यंत्र, उसका द्वेष, सब कुछ उसी पानी के गिलास में समाहित होकर निष्क्रिय हो जाता है। तो अपनी श्वास को स्थिर कीजिए और अपने मन को एकाग्र करके इस गढ़ ज्ञान को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाइए। यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख, धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं, परंतु जब आपके जीवन का आकाश बिना किसी कारण के काले बादलों से घिर जाए, जब आपकी हर सुबह एक नई चिंता और हर रात एक नया भय लेकर आए, तो समझ लीजिए कि यह स्वाभाविक नहीं है। यह किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसे जानबूझकर आपके जीवन की ओर धकेला गया है। शत्रुता इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। जब कोई आपका बुरा चाहता है तो वह केवल आपके बाहरी जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह आपकी आत्मा पर, आपकी चेतना पर एक गहरा आघात करता है। यह एक अदृश्य युद्ध होता है जिसमें आपका शत्रु तो आपको देख सकता है पर आप उसे पहचान नहीं पाते। वो आपके हर कदम पर नजर रखता है, आपकी हर कमजोरी को जानता है और सही समय पर वार करने की प्रतीक्षा करता है। इस अदृश्य शत्रुता का पहला लक्षण है मन की अशांति। आपका मन बिना किसी वजह के व्याकुल रहने लगता है। आप एक कमरे में अकेले बैठे होंगे पर आपको लगेगा जैसे कोई आपको घूर रहा है। एक अनजाना सा डर आपके हृदय में घर कर लेता है। आपको अपने ही प्रियजनों पर संदेह होने लगता है। नींद गहरी नहीं आती। सपनों में अजीब और भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके विचारों को ही बांध दिया हो। आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं पर आपके मन में केवल निराशाजनक और नकारात्मक ख्याल ही आते हैं। दूसरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। आपका स्वास्थ्य अचानक से गिरने लगता है। चिकित्सकों की जांच में कोई रोग पकड़ में नहीं आता, पर आपका शरीर भीतर ही भीतर खोखला होता जाता है। चेहरे का तेज, आंखों की चमक फीकी पड़ने लगती है। एक अजीब सी थकावट और ऊर्जा की कमी हर समय बनी रहती है, जैसे
किसी ने आपकी जीवन शक्ति को ही सोखना शुरू कर दिया हो। फिर इसका असर आपके कार्य और व्यवसाय पर दिखने लगता है। जो व्यापार कल तक फल फूल रहा था, उसमें अचानक से बाधाएं आने लगती हैं। ग्राहक टूट जाते हैं, सौदे हाथ से निकल जाते हैं। नौकरी में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे अकारण ही अप्रसन्न रहने लगते हैं। आपके सहयोगी जो कल तक आपके मित्र थे, वही आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, सब कुछ व्यर्थ जाने लगता है। धन का आगमन रुक जाता है और व्यय के ऐसे नए नए मार्ग खुल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। घर में बीमारियों पर, व्यर्थ के झगड़ों पर धन पानी की तरह बहने लगता है। रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाइयों के बीच अकारण ही कलह होने लगती है। घर का वातावरण इतना विषाक्त हो जाता है कि कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता। जिस घर में कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, वहां अब एक मनहूस चुप्पी पसर जाती है। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का ही खेल होता है जिसे आपका शत्रु एक विषैले बाण की तरह आपके जीवन में छोड़ता है। आप असहाय हो जाते हैं। आप अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लोग इसे आपका वहम या मानसिक कमजोरी कहकर टाल देंगे। आप भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। आपकी आत्मा चित्कार करती है। न्याय के लिए, इस पीड़ा से मुक्ति के लिए आप ईश्वर से प्रश्न करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे यह कष्ट क्यों मिल रहा है? यहीं पर कर्म का सिद्धांत काम करता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। हर कर्म का एक फल होता है जो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सात्विक ऊर्जा का, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का प्रयोग किसी निर्दोष को सताने के लिए करता है, तो वह अपने लिए एक भयानक कर्म बंधन का निर्माण करता है। वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है, और जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकृति स्वयं सक्रिय हो जाती है। हमारे प्राचीन आर्य मुनियों ने प्रकृति के इन रहस्यों को गहराई से समझा था। वे जानते थे कि इस सृष्टि की हर वस्तु में, चाहे वह एक छोटा सा बीज हो, एक पत्ता हो या पानी की एक बूंद हो, उसमें दैवीय ऊर्जा समाहित है। वे जानते थे कि इन ऊर्जाओं का सही संयोजन करके ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति को काटा जा सकता है, उसे निष्क्रिय किया जा सकता है और उसे वापस उसी स्रोत की ओर मोड़ा जा सकता है जहां से वह उत्पन्न हुई है। इसी गहन ज्ञान और शोध के गर्भ से उस विधान का जन्म हुआ जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह विधान किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, यह किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। यह तो आत्मरक्षा का, धर्म की रक्षा का टेक कवच है। यह एक प्रार्थना है जो प्रकृति की शक्तियों से की जाती है कि वह अधर्म को रोके और न्याय स्थापित करे। यह एक ऐसा आईना है जो आपके शत्रु को उसकी ही नकारात्मकता को प्रतिबिंब दिखा देता है, जिसे देखकर वह भयभीत हो जाता है, पछतावा करने पर विवश हो जाता है। इस विधान का केंद्र है नींबू। एक साधारण सा दिखने वाला फल, पर अध्यात्म और तंत्र की दुनिया में नींबू को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इसका खट्टापन, इसकी तीव्र सुगंध और इसका पीला रंग, इन सब में गढ़ रहस्य छिपे हैं। पीला रंग देव गुरु बृहस्पति की सात्विकता का प्रतीक है, तो इसका खट्टापन और तीव्र गुण नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने की, उन्हें छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखता है। नींबू में सोखने की एक अद्भुत शक्ति होती है। यह अपने आसपास की सभी प्रकार की ऊर्जाओं को, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने भीतर खींच लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुरी नजर उतारने के लिए भी नींबू का ही प्रयोग किया जाता है। जब इस नींबू को एक विशेष प्रक्रिया के तहत ऊर्जा दी जाती है, तो यह एक साधारण फल न रहकर एक शक्तिशाली तांत्रिक अस्त्र बन जाता है। एक ऐसा अस्त्र जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी दिखावे के सीधा अपने लक्ष्य पर, यानी आपके शत्रु की चेतना पर प्रहार करता है। यह उसके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देता है जहां उसकी अपनी ही भेजी हुई नकारात्मकता लौट लौट कर उसी को कष्ट देने लगती है। यह विधान आपके और आपके शत्रु के बीच मौजूद उस अदृश्य नकारात्मक धागे को काट देता है जिसके द्वारा वह आपकी ऊर्जा खींच रहा था। तो चलिए, अब हम उस गोपनीय और पवित्र विधान की ओर बढ़ते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, इस विधान को करते समय आपके मन में शत्रु के प्रति घृणा या क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। आपके मन में केवल न्याय का, अपनी सुरक्षा का और धर्म की स्थापना का संकल्प होना चाहिए। आपको प्रकृति से, परमात्मा से यह प्रार्थना करनी है कि वह सत्य का साथ दें
और आपके शत्रु को सद्बुद्धि दें ताकि वह अपने अधर्म के मार्ग को छोड़कर पछतावा करें। यदि आपके मन में बदले की भावना होगी तो यह विधान पूरी तरह से फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि तब आप और आपके शत्रु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपको धर्म के पक्ष में खड़ा होना है, अधर्म के बराबर में नहीं। आपका हृदय शांत, स्थिर और संकल्प से दृढ़ होना चाहिए। अब हम इस विधान की तैयारी और प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। हर एक चरण, हर एक वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में की गई एक छोटी सी भूल भी इसके प्रभाव को कम कर सकती है, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनें और अपने मन में अंकित कर लें। वस्तुओं का चयन। 1 नींबू। इस विधान के लिए आपको एक नींबू की आवश्यकता होगी। नींबू का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। नींबू पूरी तरह से पका हुआ और पीले रंग का होना चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा, किसी तरह का कट या निशान नहीं होना चाहिए। वह बिल्कुल बेदाग और स्वच्छ होना चाहिए। हरापन लिए हुए या आधा पीला, आधा हरा नींबू इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। बेदाग नींबू आपके शुद्ध और पवित्र संकल्प का प्रतीक है। उसका पीला रंग सात्विक ऊर्जा और दैय कृपा को दर्शाता है। एक सड़ा गला या दागी नींबू खंडित ऊर्जा का प्रतीक है, जो इस शक्तिशाली विधान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। नींबू को घर लाने के बाद उसे एक बार शुद्ध जल से धो लें। 2 कांच का गिलास। आपको एक कांच का पारदर्शी गिलास चाहिए। गिलास बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर कोई गंदगी या निशान ना हो। कांच की पारदर्शिता का अर्थ है कि आप जो भी कर रहे हैं वह पूरी तरह से पारदर्शी और सत्य पर आधारित है। आप कुछ छिपा नहीं रहे हैं। यह ब्रह्मांड के प्रति आपकी सच्चाई का प्रतीक है। स्टील, पीतल या किसी अन्य धातु का गिलास प्रयोग न करें, क्योंकि कांच में ऊर्जा को बिना प्रभावित हुए धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। 3 शुद्ध जल। गिलास में भरने के लिए आपको शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। यदि संभव हो तो गंगा जल का प्रयोग करें। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप किसी बहती हुई नदी या कुएं का जल भी ले सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो अपने घर में जो पीने का पानी है उसे एक तांबे के पात्र में रात भर रख दें। तांबे के संपर्क में आकर जल स्वयं ही शुद्ध और ऊर्जावान हो जाता है। जल जीवन का प्रतीक है, चेतना के प्रवाह का प्रतीक है। इसी जल में आपके शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को घोला जाएगा, उसे शांत किया जाएगा। सही समय का चयन। इस विधान को करने के लिए समय का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी दिन या किसी भी समय नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है शनिवार की रात्रि या अमावस्या की रात्रि। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव कर्म फलदाता है। वह हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं और समय आने पर उसका फल अवश्य देते हैं। शनिवार की रात्रि में इस विधान को करने का अर्थ है कि आप शनिदेव से अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि को तंत्र और साधना के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस रात्रि में ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इस समय में की गई कोई भी साधना या संकल्प कई गुना अधिक फल देता है। अमावस्या का अंधकार नकारात्मकता का प्रतीक है और इसी अंधकार में हम उस नकारात्मकता को नष्ट करने का बीज बोते हैं। इस रात्रि में किया गया विधान शत्रु पर अत्यंत तीव्र और अचूक प्रभाव डालता है। समय रात्रि का होना चाहिए जब चारों ओर शांति हो, कोलाहल ना हो। रात्रि का समय इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि इस समय हमारी चेतना बाहरी दुनिया से कटकर अंतर्मुखी हो जाती है। हमारा ध्यान अधिक केंद्रित और गहरा होता है। स्थान और दिशा। इस विधान को करने के लिए अपने घर में एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। यह आपका पूजा घर हो सकता है या कोई भी ऐसा कमरा जहां आपके अलावा और कोई ना हो और प्रक्रिया के दौरान कोई आपको परेशान न करे। स्थान को पहले साफ सुथरा कर लें। हो सके तो उस स्थान में थोड़ा गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। आपको एक आसन बिछाकर बैठना है। आसन ऊनी या कुश का हो तो सर्वोत्तम है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम और काल की दिशा माना जाता है। यह दिशा नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं पर नियंत्रण के लिए की जाने वाली साधनाओं के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। जब आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड की उन शक्तियों का आह्वान करते हैं जो दंड देने और न्याय करने की क्षमता रखती हैं। मानसिक और शारीरिक तैयारी। विधान करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
वस्त्रों का रंग काला या गहरा नीला हो तो अच्छा है, क्योंकि यह रंग शनि देव से संबंधित हैं और बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा भी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक तैयारी। जैसा कि पहले भी बताया गया है, आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए। अपने मन से क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की भावनाओं को निकाल दें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और छोड़ें। अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का ध्यान करें और फिर उस परमात्मा से, उस ब्रह्मांड की शक्ति से प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप न्यायकारी हैं। मेरे जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वह आपसे छिपी नहीं है। मेरा शत्रु जो अकारण ही मुझे सता रहा है, मेरे जीवन में विष घोल रहा है, आप उसके अधर्म को देख रहे हैं। मैं आज यह विधान किसी को नष्ट करने की कामना से नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहा हूं। मैं धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। आप मेरे शत्रु को उसके कर्मों का बोध कराएं, उसके हृदय में पश्चाताप की भावना जगाएं, ताकि वह इस अधर्म के मार्ग को त्याग दे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें और सत्य का साथ दें। यह प्रार्थना आपके संकल्प को शक्ति देगी। आपका संकल्प जितना शुद्ध और दृढ़ होगा, यह विधान उतना ही शक्तिशाली और प्रभावी होगा। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां संकल्प को क्रिया में बदला जाएगा। यह इस विधान का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील भाग है। आपकी एकाग्रता और आपका विश्वास ही इस क्रिया को सफल बनाएगा। चारों ओर घोर सन्नाटा है, रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और आपके सामने आसन पर पूजा की सामग्री रखी है। वह बेदाग नींबू व पारदर्शी कांच का गिलास और पात्र में रखा हुआ शुद्ध जल विधान की प्रक्रिया। प्रथम चरण ऊर्जा का आवाहन। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में वह नींबू उठाएं। अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, पर बहुत जोर से नहीं। अब अपनी आंखें बंद करें। पूरी एकाग्रता के साथ अपने शत्रु का चेहरा अपनी कल्पना में लाएं। उसके द्वारा दी गई हर पीड़ा को, हर कष्ट को, हर धोखे को याद करें। उस दर्द को महसूस करें। अपने भीतर उस अन्याय के प्रति एक ठंडी, शांत पर दृढ़ ज्वाला को महसूस करें। यह क्रोध की ज्वाला नहीं, यह न्याय की ज्वाला है। अब मन ही मन या बहुत धीमी आवाज में एक विशेष मंत्र का जाप करें। यदि आपको कोई विशिष्ट शत्रु नाशक मंत्र ज्ञात नहीं है, तो आप मां दुर्गा या मां काली के किसी भी बीज मंत्र जैसे ओम दोम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो, तो केवल ओम का लंबा और गहरा उच्चारण करें। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो यह भावना करें कि मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर से होकर, आपकी भुजा से होकर, आपकी हथेली के माध्यम से उस नींबू में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि वह नींबू अब एक साधारण नींबू नहीं रहा, बल्कि वह एक ऊर्जा का गोला बन गया है। वो आपके संकल्प की, आपकी पीड़ा की और मंत्र की शक्ति से आवेशित हो चुका है। हर एक मंत्र के साथ यह कल्पना करें कि आपके शत्रु की सारी नकारात्मक ऊर्जा, उसके सारे बुरे इरादे, सारे षड्यंत्र उस नींबू के भीतर खींचे चले आ रहे हैं। वो नींबू उन सभी बुरी शक्तियों को अपने अंदर सोख रहा है। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जल्दबाजी ना करें, अपना पूरा समय लें। जब आपको यह महसूस होने लगे कि नींबू भारी हो गया है, कि वह ऊर्जा से कांप रहा है, तब समझें कि यह चरण पूरा हो गया है। द्वितीय चरण बंधन। अब उस नींबू को अपने सामने आसन पर रख दें। अब कांच के गिलास को अपने दोनों हाथों से उठाएं, उसे शुद्ध जल से पूरा भर दें। जल भरते समय भी मन में यही भावना रखें कि यह साधारण जल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शुद्धिकरण और बंधन ऊर्जा है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया करनी है। अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस ऊर्जा से भरे हुए नींबू को धीरे से उठाएं और उसे उस पानी के माध्यम से गिरा दें। जिस क्षण वह नींबू पानी में गिरेगा, उस क्षण एक अदृश्य धमाका होगा। एक ऐसी घटना जो स्थूल आंखों से नहीं दिखेगी, पर सूक्ष्म जगत में घटित होगी। आपने अपने शत्रु की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति को, जिसे आपने नींबू में केंद्रित किया था, अब उसे जल के बंधन में बांध दिया है। सोचिए यह क्या हुआ है। नींबू जो आपके शत्रु की ऊर्जा का प्रतीक है, अब वह स्वतंत्र नहीं है। वो चारों ओर से जल से घिर चुका है। जल जो शीतलता का, शांति का और बंधन का प्रतीक है। अब वह शत्रु चाहकर भी अपनी नकारात्मक शक्ति को बाहर नहीं फैला सकता। उसकी शक्ति उसी नींबू के भीतर, उसी जल के गिलास में कैद हो चुकी है।
तृतीय चरण स्थापना। अब इस गिलास को अत्यंत सावधानी से उठाएं। इसे अपने घर के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां किसी की नजर बार बार ना पड़ती हो। यह कोना भी दक्षिण दिशा में हो तो सर्वोत्तम है। गिलास को सीधे जमीन पर ना रखें। उसके नीचे एक छोटी सी प्लेट या कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दें। अब इस गिलास को आपको वहीं पर रखा रहने देना है। आपको उसे बार बार देखना नहीं है, उसे छूना नहीं है और ना ही उसके बारे में किसी से चर्चा करनी है। आपने अपना कर्म कर दिया है, आपने बीज बो दिया है। अब प्रकृति को, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली को अपना काम करने दें। आपका काम अब केवल प्रतीक्षा करना और विश्वास रखना है। जैसे ही आप इस विधान को पूरा करते हैं, सूक्ष्म जगत में एक लहर दौड़ जाती है। वह नींबू जो अब जल के बंधन में है, वह एक शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करने लगता है। वह सीधे आपके शत्रु की ऊर्जा प्रणाली से जुड़ जाता है। उसकी आत्मा से, उसकी चेतना से शत्रु पर प्रभाव का आरंभ। विधान के कुछ ही घंटों के भीतर आपके शत्रु को इसका प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला प्रहार उसके मन पर होता है। मानसिक उथल पुथल उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगती है। वह जहां भी होता है, उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे उसके राज खुलने वाले हैं। उसका आत्मविश्वास, उसका अहंकार, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, वह डगमगाने लगता है। उसे अपने ही किए हुए बुरे कर्म भयानक सपनों के रूप में दिखने लगते हैं। रात को सोते सोते वो चीख कर उठ बैठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके चारों ओर की दीवारें उस पर हंस रही हैं, उसे ताने दे रही हैं। ऊर्जा का क्षय, जिस नींबू को आपने पानी में कैद किया है, वह धीरे धीरे आपके शत्रु की जीवन शक्ति को सोखना शुरू कर देता है। आपके शत्रु को भयानक थकावट महसूस होने लगती है। उसे लगता है जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। वह हर समय चिड़चिड़ा और क्रुद्ध रहता है, पर उसका क्रोध भी अब शक्तिहीन होता है। वह चीखना, चिल्लाना चाहता है, पर उसकी आवाज हलक में ही फंस कर रह जाती है। कर्मों का आईना। अब प्रकृति उसे आईना दिखाना शुरू करती है। उसने आपके साथ जो जो किया था, वही सब अब उसके साथ होना शुरू हो जाता है। यदि उसने आपका धन हड़पा था, तो उसका धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। यदि उसने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, तो वह स्वयं समाज में अपमानित होने लगता है। उसके अपने ही मित्र और सहयोगी उसे धोखा देने लगते हैं। उसके अपने ही षड्यंत्र अब उसी के खिलाफ काम करने लगते हैं। वह जिस गड्ढे को आपके लिए खोद रहा था, अब वह स्वयं उस गड्ढे में गिरने लगता है। पश्चाताप की अग्नि, यह इस विधान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। जब शत्रु हर तरफ से हार जाता है, जब उसे कहीं कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वह अकेला बैठता है और उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे आप याद आते हैं। उसे अपना हर वह बुरा कर्म याद आता है जो उसने आपके प्रति किया था। अब वह ग्लास में पड़ा नींबू अपना असली काम करता है। वह शत्रु के कठोर हृदय को पिघलाना शुरू कर देता है। उसके भीतर ग्लानि, पश्चाताप और दुख का एक ऐसा समंदर उमड़ता है जिसमें वह डूबने लगता है। वह फूट फूट कर रोता है। उसे अपनी गलती का, अपने अधर्म का पूरा एहसास होता है। वह समझ जाता है कि यह जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, वह किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही कर्मों का फल है। वो बैठकर रोएगा और पछताएगा। वो ईश्वर से क्षमा मांगेगा। वो आपसे मन ही मन क्षमा मांगेगा। उसकी आंखों से बहने वाला हर आंसू उसके भीतर के जहर को, आपके प्रति रखी गई शत्रुता को ढोंटा चला जाएगा। उसका अहंकार गल जाएगा। उसका द्वेष शांत हो जाएगा। शत्रु मुक्ति, और जिस क्षण उसके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिस क्षण वह सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेगा, उसी क्षण आपको शत्रु मुक्ति प्राप्त होगी। याद रखिए, शत्रु मुक्ति का अर्थ शत्रु का विनाश नहीं है। शत्रु मुक्ति का सच्चा अर्थ है शत्रु की उस शत्रुता का विनाश। जब उसकी शत्रुता ही मर जाएगी तो वह आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। वह या तो आपके जीवन से बहुत दूर चला जाएगा, या यदि आपके सामने रहेगा भी, तो एक ऐसा इंसान बनकर जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है। वह फिर कभी आपको हानि पहुंचाने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकेगा। विधान का समापन। जब आपको यह आभास हो जाए कि आपका शत्रु शांत हो गया है और आपके जीवन में पुनः शांति स्थापित होने लगी है, तब इस विधान का समापन करना होता है। उस गिलास को उठाने, उसे घर से बाहर ले जाएं और उसका जल और वह नींबू किसी बहते हुए पानी जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें।
यदि यह संभव न हो तो किसी पीपल के पेड़ की जड़ में उसे डाल दें। ऐसा करते समय मन में परमात्मा का धन्यवाद करें कि उन्होंने न्याय किया और आपकी रक्षा की। पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। यह विधान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह आपको सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि भले ही अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने की शक्ति रखती है। यह ज्ञान, यह शक्ति आपके भीतर ही है। आवश्यकता है तो केवल उसे जगाने की, उस पर विश्वास करने की। हमें आशा है कि आज दी गई जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे सही और नेक नियत से प्रयोग करने पर बड़े से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, यदि आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपके या किसी और के काम आ सकता है, तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है को अपना स्नेह प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी के निशान को भी अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका हर एक